नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो दिलेरी और भारत माता पर खुद को न्योछावर करने का जो दृढ़ निश्चय बच्चों की आंखों में दिखा, उससे तो ये निश्चय है कि हर आने वाली पीढ़ी अपने देश के प्रति तन मन से समर्पित है। आइए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। हमारे देश की औरतों का सिंदूर मिटाना, उनको सिंदूर की औकात बताएंगे। घर पूछ के मारेगा, धर्म बता के मारेंगे। लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद उन्होंने कुछ करा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कर्तव्य पथ से बच्चों का संदेश सीधे सीधे आतंकवादियों को किया जाता है, अपने दुश्मनों के लिए। आज ये बच्चे तिरंगा यात्रा में निकले हैं कर्तव्य पथ पर, सीधा दुश्मनों को चुनौती देने के लिए। हर भारतवासी का एक ही संदेश है, पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे। हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, वो शायद नामुमकिन नहीं है, वो बहुत जल्द ही पॉसिबल होगा। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से हमारी सेना ने डटकर सामना किया बॉर्डर पे आतंकवादियों को मार? उन्हें सल्यूट है, गर्व फील करते हैं कि हमारे लिए वो इतना सब करते हैं। हम घरों में सुरक्षित उन्हीं की वजह से। अगर अभी भी मौका मिले पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान आने का, तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। हाथ में कटोरा लेके घूमोगे। बड़ी बात है, ये देश का युवा और ये देश की युवती दुश्मनों से लड़ने को तैयार है। समझ जाओ दुश्मनों, हम लड़ेंगे। से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमसे लड़ने की ताकत उनमें है नहीं। भारत की सेना से उनकी सेना नहीं लड़ पाएगी, नहीं। हमारी सेना उनसे ज्यादा ताकतवर है, तो हमने कर दिखा दिया, हमने सबको प्रूफ कर दिया ना। भारत का बच्चा बच्चा जिंदाबाद है। और आने वाले टाइम में भी हम इतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आगे ही काम करते रहेंगे इसमें। अच्छा, आप लोग यहाँ कर्तव्य पथ पर आए किस लिए हो? रैली के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया कितना पावरफुल है। सेना के साथ साथ यहाँ आने वाले युवा भी बहुत ताकतवर है। आने वाले क्या बात है, ये इतना बड़ा मैसेज जो भेजा जा रहा है बच्चों के द्वारा। सैनिक के साथ साथ हमारी युवा भी बहुत ताकतवर है और अपने देश को पूरा सपोर्ट करती है। अगर कम पड़ जाए तो हम भी आ जाएंगे। हम भी सब बॉर्डर पे जाने को तैयार है। ये मेरा भाई भी है, हम भी जाएंगे। बॉर्डर पे जाएंगे। हाँ, हम भी जाएंगे। घर वाले जाने देंगे? क्यों नहीं, मेरे घर वाले चाहते हैं। घर वाले तभी उन्होंने यहाँ पे रोक मना नहीं, यहाँ पे आने के लिए उन्होंने हमें इसलिए मना नहीं किया। सपोर्टिव है। अगर हम जा भी नहीं पाए तो हमारे पास पाकिस्तान से, अगर हम जा भी नहीं पाए तो पाकिस्तान से ज्यादा हमारे पास एटॉमिक बम है। उनके ऊपर एक बम गिराना, वो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस बार हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शा ही तबाह हो जाए, पाकिस्तान दिखे ही ना। तो इस बार भारत माता की जय। अच्छा, तुम लोग को पीओके के बारे में कुछ पता है? पीओके को भी पता लग गया, ऑक्युपाइड कश्मीर। आप लोग चाहते हो कि भारत के पास आ जाए? क्योंकि अभी पाकिस्तान हमारा ही तो हिस्सा है। उसके हमें उसके लिए तो मेहनत करनी है, हम ले लेंगे उसको। हमारा हिस्सा था मैम। देखो ना, अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो वो मिल जाएगा। दिल वाले हैं भारत वाले, पर अब नहीं होने वाला कुछ। भारत वाले दिल वाले हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अपना कश्मीर दे देंगे। सीधा संदेश है भाई। हाँ, अपना नाम बताओ आप। संजना। क्या कहना चाहोगे पीओके पे? आप क्या कहना चाहोगे? कश्मीर हमारे भारत का सिर है और सिर धड़ से अलग हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। ये सबके लिए वार्निंग है कि कृपया करके दूर रहें। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर हमारा है। दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहोगे? दोबारा टकराना मत। हमसे टकराना बहुत बुरी बात है। देखना भाई, वाकई ये इन बच्चों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। सीधा मिट जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और भारत पीछे नहीं हटा। ये तो मोदी जी के दयालु ये पाकिस्तान का सेना नहीं है, ये भारत का बच्चा है। और जरूरत मत करना हमसे भिड़ने की। हम सनी देर को भी हंसकर दल का क्या पूरा पाकिस्तान उखड़वाएंगे। देखा ना, भारत के बच्चों के जज्बे है। हालांकि लड़के ने लड़कियां हैं, लड़कियों के जज्बे देखो कितना प्राउड फील कर रही है। आर्मी ने उनको मोदी जी उनको कितना प्राउड फील ये गूंज दिल्ली से सीधा पाकिस्तान जाने वाली है, क्योंकि जो जोश बच्चों में देखने मिल रहा है, ये वाकई दुश्मनों को टक्कर देने वाला है। बच्चों का एक ही कहना है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस बार पाकिस्तान नहीं बचने वाला है। अब उस सिंदूर की कीमत हम बताएंगे। हमारे देश की
क्या भाई बताइए। भारत आबाद और आबाद ही रहेगा। जम के मारेंगे, जम के मारेंगे। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाए। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमें ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम भारत के वासी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान कितना जज्बा है। ये भारत के बच्चों के अंदर का ये जोश है और आज ये हर भारत के नागरिक में जोश देखने मिलेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर कर्तव्य पथ का दृश्य आपको दिखाने बोले मैंक एक बार दिखाओ, हर सेना के गुट से लेकर फोर्स से लेकर और हर स्कूल के छात्र आपको जिस तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे पूरे भारत की जनता आज इस कर्तव्य पथ पर सेना के सम्मान में उतर चुकी है और सबको अपने सेना पे गर्व है। जिस तरीके से लोगों में जोश देखने मिल रहा है, कितनी खुशी हो रही है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हम उन्हें कहना चाहेंगे कि वो सुधर जाए। हिंदुओं से डर कर रहे हैं, वरना हिंदू बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें याद दिलाया जाए कि हम बाप हैं उनके। ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, अभी युद्ध विराम लग गया है। कल प्रधानमंत्री का भी संबोधन आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये विराम लग गया। आप लोग क्या चाहते हो, ये होना चाहिए था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ स्थगित किया गया है। अगर सामने से कुछ भी घटना घटती है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान पे बात होगी सिर्फ पीओके पे होगी और आतंकवाद पे, उसके अलावा हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। चाहते हो पीओके पे बात? बिल्कुल हो, पीओके हमारा, कश्मीर हमारा, हम उसको लेकर रहेंगे। लेकिन ये बार बार जो कश्मीर पे ये हमला होता है, ये भी एक सवाल के घेरों में होता है। कहा जाता है कि वहाँ पे भी रहने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग वो मिले हुए हैं यहाँ पे आतंकवादियों को कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली जब एक अकेला इंसान ऐसे किसी दूसरे देश में आके ऐसे कैसे कर सकता है, कोई तो मिला ही होगा वहाँ से भी। और जब इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें बताया गया था 2 हिंदू लोग भी थे उसमें, वहाँ से कश्मीर के लोगों से उनकी हेल्प करी उन्होंने घुसने में और अटैक करने में। आपका नाम क्या है? यशिता। तो दोस्तों, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज निकला था तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। देश के विभिन्न प्रांतों और राज्यों में भी देश के प्रति अपनी एकजुटता, सेना के प्रति अपार श्रद्धा और सर्वोपरि देश माता के प्रति अपने समर्पण का द्योतक था ये आज का तिरंगा यात्रा। पूरे विश्व ने इस अनुपम देश प्रेम को देखा और इस बात को सराहा कि भारत क्यों एक शक्तिशाली एकता का प्रतीक है। भारत की अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप करना ये कौम कतई अपेक्षा नहीं करता, नहीं कभी बर्दाश्त करता है। जिस तरह संपूर्ण भारतवासी विविधता में भी एक जाति की तरह देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में अपने को सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी होने का गर्व महसूस करता है, उसी तरह किसी दूसरे देश के निजी अधिकारों और उसके आंतरिक निजी नीतियों में हस्तक्षेप न करना भी अपनी मर्यादा समझता है। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व को भी भारतवासी अपना परिवार समझकर भातृत्व के नीतियों का भी पालन करता है। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर भारत के भावी नागरिकों को आज भारत के सभी प्रांतों में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में देखा जा रहा था। इनकी आंखों में ओज, उमंग और दृढ़ता का समन्वय देखा जा रहा था। यह भी देखा जा रहा था कि भारत की युवा पीढ़ी कितनी गहराई और तन्मयता के साथ देश के किसी भी परिस्थिति के साथ अपने को एकात्म अनुभव करता है। किसी भी देश का गठन और संरचना की दिशा उसके युवा पीढ़ी को देखकर भापा जा सकता है। इसमें अवश्य ही दो राय नहीं है कि विश्व इस बात से अवगत है कि भारत का सशक्त बागडोर पीढ़ी दर पीढ़ी उस युवा वर्ग के हाथों में अग्रसित होता रहता है जो देश माता के प्रति निवेदित प्राण है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।